मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जेवल गाजीपुर से आप लोगों को मैं आज कक्षा 7 गणित के घातांक नामक पाठ को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि घातांक किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। तो घातांक की परिभाषा क्या है इसकी? घातांक की परिभाषा, ठीक ना? देखिए घातांक क्या होता है। यदि किसी संख्या, तो मान लीजिए कि 10 है, ठीक ना? यदि किसी संख्या को अपने से ही, किसी संख्या को अपने से 2 या 2 से अधिक बार गुणा कर दें। जैसे 10 को आप 10 गुणते 10 गुणते 10 लिख दें, ठीक ना? तो जितनी बार गुणा करते हैं वहीं उसकी घात होती है। तो 10 कितने बार लिख दिया? 3 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पर घात 3। 10 पर घात 3। पुनः देख लें, यदि किसी संख्या को अपने से, संख्या 10 है, अपने से 2 या 2 से अधिक बार गुणा कर दें, तो जितनी बार हम गुणा करते हैं वहीं उस संख्या का क्या होता है? घात होता है, ठीक ना? तो 10 3 बार गुणा कर दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10 पर 3। यहाँ 10 जो होगा आधार होगा। 10 को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और 3 को क्या कहेंगे? घात कहेंगे। 3 क्या होगा? घात होगा, ठीक ना? तो घातांक यही है, किसी संख्या को अपने से 2 या 2 से अधिक बार गुणा कर दें, तो जितनी बार गुणा करते हैं वही उसका घात होता है। तो 10 का गुणा कितनी बार किए हैं यहाँ? 3 बार। 10 का गुणा 3 बार। तो 10 का घात कितना होगा? 3 होगा, ठीक ना? और जैसे देखिए 100 है। 100 को क्या लिख सकते हैं आप? 10 गुणते 10। 10 कितनी बार लिख दिए? 2 बार। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 पर घात 2। आधार 10 होगा और घात 2 होगी, ठीक ना? तो घातांक पर आधारित सवाल हम इसी टाइप करेंगे। जैसे कोई कह देगा कि 1000 को घात रूप में लिखिए। घात रूप में लिखिए। 1000 को किस रूप में लिखिए? घात रूप। तो सबसे पहले आप 1000 का गुणनखंड करोगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 गुणते 10 गुणते 10। 1000 को 10 का गुणा कितनी बार लिख दिए? 3 बार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10 पर घात 3। 1000 को घात रूप में लिखना है तो 1000 को 10 गुणते 10 गुणते 10 लिख देंगे, ठीक है ना? और जैसे देखिए, जैसे मान ला आ जाता है 16 को आधार 2 पर घात रूप में लिखिए। 16 को आधार 2 पर घात रूप में लिखिए। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे? 16 को आधार 2 पर घात रूप में लिखिए। तो 16 को आप 2 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे? कटाइए 2 से। 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है ना? फिर 2 से कटा देंगे। 2 दूना 4, 2 एका 2। तो 2 कितनी बार हो गया? 4 बार। तो आप यहाँ लिखोगे 16 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है ना? 16 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2। तो ये बताइए कि 2 कितनी बार है?
4 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 2 पर घात 4। आधार 2 हो गया, घात कितना हो गई 4 हो गया। 16 को आधार 2 पर घात रूप में लिखिए। ठीक, तो 16 बराबर 2 गुणते 2 गुणते, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 पर क्या घात 4 घात हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम एक्सरसाइज बताएं सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो घातांक समझी गए, किसी संख्या को अपने से कई बार अगर 2 या 2 से अधिक बार गुणा कर दें तो जितनी बार गुणा करते हैं वही घातांक होता है। ठीक ना, तो एक्सरसाइज हम लोगों का है 2A होगा शायद। पहला सवाल होगा, देखिए पहला सवाल में क्या दिया है। जैसे ऋण 2/3 घाते 5, देखो ऋण 2/3 घाते 5 का मान ज्ञात कीजिए। देख लो भाई, पहला सवाल है, इसका हल कैसे आप करोगे। ठीक ना, ऋण 2/3 घाते 5 का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ऋण 2/3 घाते 5। तो ये बताइए कि ऋण 2/3 पर घात कितनी है 5 है, तो ऋण 2/3 का गुणा कितनी बार करेंगे 5 बार। करिए, ऋण 2/3 ऋण 2/3 ऋण 2/3 ऋण 2/3, ठीक है ना, ऋण 2/3। तो सबसे पहले ऋण 2/3 5 बार हो गया ना, तो सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा करोगे। किसका गुणा करेंगे, ऋण गुणते ऋण बोलेंगे, ऋण गुणते ऋण, फिर धन गुणते ऋण, ऋण गुणते ऋण, धन गुणते ऋण, ऋण। पहले चिन्ह का गुणा कर दिया, ऋण आ गया। अब अंश का गुणा करेंगे, 2 गुणते 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब हर का गुणा करेंगे, 3 गुणते 3 9, 9 गुणते 3 27, 27 गुणते 3 81, 81 गुणते 3 243। ठीक ना, ये आंसर होगा। फिर से देख लें, ऋण 2/3 घाते 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो ऋण 2/3 घाते 5 का मान, तो ऋण 2/3 का गुणा कितनी बार करेंगे 5 बार। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब चिन्ह का गुणा करो, ऋण गुणते ऋण धन, धन गुणते ऋण, ऋण गुणते ऋण धन, धन गुणते ऋण ऋण। फिर देखो 2 गुणे 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 3 का कर दो, 3 गुणते 3 9 गुणते 3 27, 27 गुणते 3 81, 81 में 3 का गुणा कर देंगे 243। कोई दिक्कत, यही आंसर होगा इसमें का दूसरा वाला। ठीक है ना। देखो अगला प्रश्न क्या है, इकतीस 25 का घाती संकेतन, 31-25 का घातीय संकेतन। इकतीस 25 का घातीय संकेतन बताना है हमको, यानी इसको किस में लिखना है, घात रूप में। किस रूप में लिखना है, तो सबसे पहले आप इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करिए। 31-25 लास्ट में यदि 5 है किसी संख्या के, तो या ये संख्या 3 से कटेगी या तो 5 से। तो 3 से कटावे नहीं कटेगा, किससे कटेगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से देखो, 5 से भाग देंगे तो 1 अंक में नहीं जाएगी ना, तो कै अंक लेंगे, 2 अंक। कितना अंक लेंगे, तो 5 की भाग 31 में देंगे तो 5 गुणते 6 30, 6 बच जाएगी। कितना बच गया यहाँ, 1 और ये 2 मिल के कितना हो गया
12, कितना हो गया? इसको छोड़ेंगे अभी, 2 अंक लेंगे, 12 कितना ले लिए? जैसे 5 का गुणा 6 में कर दिए 30 आ गया, तो यहाँ 1 बच गया, 2 बच गया, 12 बचा। तो 12 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी? 5 दूना 10, 2 बार। अच्छा, अब फिर यहाँ कितना बच गया? 2, यहाँ कितना बच गया? 5, 25। 25 में 5 की भाग देंगे कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। फिर देखो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से विभाजित करिए, 5 एकम 5, कितना बच गया? 12, 12 बचा ना, 5 दूना 10, 2 बार, फिर 2 5 25, 5 5 25। फिर देखो 5 से, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 5 5 25। फिर 5 से देंगे, कितनी बार में कटेगी? 5 5 25, 5 एकम 5। कोई दिक्कत? कर लेंगे हम लोग। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 31 25, 5 कितनी बार है? 5 बार। लिखो 5 5 बार, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। तो 5 कितनी बार लिख दिया आप? 5 बार। यही आंसर है। किसी संख्या का घातीय संकेतन लिखना है तो सबसे पहले आप उसे गुणनखंड रूप में लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। तो 31 25 का घातीय संकेतन 31 25 का आप गुणनखंड करोगे, चाहे जिस संख्या से हो जाए। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से, 4 से, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक। अच्छा देखो अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे प्रश्न हमारा है 2 की घात 7 का मान बताइए। देखो 2 की घात 7 का मान बताइए। देख रहे हैं, 2 की घात 7 का मान बताइए। तो कैसे लिखेंगे? इसके हल में 2 की घात 7, 2 की घात क्या लिखेंगे? 7। तो 2 की घात 7 को कैसे लिखेंगे? 2 पर क्या घात लिखेंगे? 7 घात। 2 की घात 7 का अर्थ होता है 2 पर कितना घात, ठीक। अब इसका अर्थ क्या होगा? 2 कै बार करेंगे गुणा? 7 बार। बहुत अच्छा, 2 का गुणा आप 7 बार कर देना। दो की घात 7 यानी 2 पर क्या घात? 7। तो 2 का गुणा 7 बार कर दो। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दूना 64, 64 में 2 का गुणा कर दो 128। ये आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताएं इसमें। 2 की घात 7 का मान, तो 2 की घात 7 यानी 2 पर 7 घात, ठीक ना। तो यहाँ 2 कितनी बार गुणा कर दोगे? 7 बार, ठीक है। यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार क्यारी, एक वर्गाकार क्यारी, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन किसमें लिखना है? इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं
कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं? नहीं जानते हैं तो समझ देख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा, भुजा गुणते भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणते भुजा। भुजा की माप कितना है? 5 मीटर। तो आप यहाँ लिख दोगे 5 गुणते 5, तो 5 पर कै घात? 2 घात। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणते भुजा, भुजा 5 मीटर है, 5 गुणते 5, 5 पर 2 घात, एक घाती संकेतन में हो गया। और वर्ग हम जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत? तो हमारा क्षेत्रफल हो गया घात रूप में 5 पर घात 2। ठीक है? ये 4 प्रश्न आप करेंगे, शेष अगले दिन हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को।